सकता है। लद्दाख यूटी के लेह टाउन में आज प्रदर्शन का एक नया रुख देखने को तब मिला जब यहां पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर जबरदस्त पथराव शुरू किया। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल से लेकर बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की और ये प्रदर्शनकारियों का गुस्सा तब यहां पर फूटा जब पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक की अगुवाई में जो प्रदर्शन चल रहे थे उन प्रदर्शनों में शामिल 2 महिला प्रदर्शनकारियों की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद देखते लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा और ये जो प्रदर्शन है वो हिंसक हो गए और प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। सीआरपीएफ की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही साथ जो लेह टाउन में बीजेपी का ऑफिस है वहां पर तोड़फोड़ करके आगजनी की कोशिशें की गई। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। बैठक में तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारण से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो है इस बैठक में शामिल नहीं हुई है, लेकिन इस बैठक में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में चर्चा हो रही है कि हमें मजबूती के साथ बिहार चुनाव में उतरना है। निश्चित तौर पर वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को बिहार की जनता का अपार समर्थन मिला था और उसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन केवल एनडीए के लिए नहीं बल्कि आरजेडी के लिए, क्योंकि इसी महीने में यानी हाल के 2-4 दिनों में ही सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होने वाली है और कांग्रेस पार्टी जो है वह 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। तो निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण बैठक सीडब्ल्यूसी की जो चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी की हो रही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही एनडीए नेताओं का बिहार दौरा काफी तेज हो गया है। 10 दिनों के अंदर दूसरी बार 26 तारीख की रात को एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। वहां वो बैठक तो करेंगे ही, साथ ही अलग अलग जोन के नेताओं से भी मिलेंगे। आपको बता दें कि 27 सितंबर को गृह मंत्री अररिया, सारण, वैशाली में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान आसपास के जिले के पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले 18 सितंबर को शाह ने डेहरी-अनसौन और बेगूसराय में 20 जिलों के नेताओं से मुलाकात की थी। भाजपा ने पूरे बिहार को चुनाव के दृष्टिकोण से 5 जोन में बांटा हुआ है। 2 जोन की बैठक हो चुकी है, अब शेष 3 जोन की बारी है। और इस बीच एनडीए का जो एक फोकस है वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऑक्सीजन भरने का तो है ही, महिला वोटरों को भी लुभाने का एक बड़ा प्रयास एनडीए की तरफ से चल रहा है। और इसी के तहत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले पहली किस्त यानी 10,000 रुपये की राशि 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। कुल मिलाकर नवरात्र के अवसर में एक तरफ महिलाओं को साधने का प्रयास हो रहा है ताकि उनका वोट बैंक बीजेपी के एनडीए के साथ जुड़ा रहे। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24।